Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग चैप्टर 4 पढ़ते हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसको विकास संचार कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इन योर अर्लियर लेसन्स यू हैव लर्नड दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। हमारे आगे के वीडियोस में आप जो चैप्टर पढ़े थे उसमें आप ये पढ़े कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, मतलब जो प्रभावी संचार है, वो टू वे प्रोसेस है। So far, we have seen that the term communication suggests the use of different forms of media such as printed material, radio, television and so on. अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग ये जान पाए हैं कि कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है, वो जन माध्यमों के अनेक प्रकार से होता है। जैसे प्रिंटेड मटेरियल, रेडियो होता है, टेलीविजन होता है। You must know that communication is used as an empowerment tool. आपको यह भी जानना चाहिए कि संचार का उपयोग सशक्तिकरण के लिए भी किया जाता है। In other words, communication is used as a tool to facilitate the participation of people in development activities. दूसरे शब्दों में, विकास संबंधी जो गतिविधियां होती हैं उसमें हर एक व्यक्ति का जन जन की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए संचार के एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जितने भी लोग हैं वो सब इस पे हिस्सा ले सकें। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर एसेंशियल फॉर पीपल टू सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड टू द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब देखिए, सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है, परिवर्तन है, उसके अवसर और चुनौती, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस का सफलता से जवाब देने के लिए लोगों के लिए ज्ञान और सूचना प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि हमारे समाज में हम क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, हमारे आर्थिक गतिविधियों में, हमारे तकनीकी परिवर्तनों में क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, ये हम लोग को जानना है। बट टू बी यूजफुल, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मस्ट बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू पीपल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, लेकिन अब ये जो ज्ञान है, ये जो सूचना है, अगर आपको उसको यूजफुल बनाना है, उपयोगी बनाना है, तो इसका संचार लोगों तक तत्काल करना होगा और सही तरीके से करना होगा। लोगों को जानकारी देना होगा कि किस तरह से, अब मान लीजिए कोई नया टेक्नोलॉजी आया तो लोगों को पता होना चाहिए ना जी कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। मिलियंस ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, with the rural poor in particular remaining isolated from both traditional media and new information and communication technologies which would improve their life. अब देखिए, लाखों लोग हैं आज जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें लाखों लोग ऐसे होते हैं जो कि सूचना, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज के एक क्षेत्र से बाहर है। जैसे कि जो लोग रूरल पुअर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, वहां पर परंपरागत माध्यम जो कि ट्रेडिशनल मीडिया है और नई सूचनाएं जो न्यू इंफॉर्मेशन है और जीवन में सुधार लाने वाली जो संचार तकनीक है, इससे लोग अभी भी अलग थलग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक ये जानकारी पहुंची ही नहीं है। In this lesson, you will learn about the use of communication to promote development activities. अब यह जो चैप्टर है, इस पाठ में आप विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए संचार के उपयोग के विषय में जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यह जो चैप्टर है, यह जो पाठ है, यह पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। अब यह जो चैप्टर है, यह पाठ को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे। डिफाइन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। अब विकास संचार, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप जानेंगे। एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन। आप यह बता सकेंगे कि किस प्रकार विकास संचार में
जन माध्यमों के अलग अलग विभिन्न प्रकारों का उपयोग किया जाता है। एनलिस्ट सम ऑफ द कोर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की सूची बना पाएंगे। एक्सप्लेन डेवलपमेंट कैंपेन्स, आप देखिए बहुत सारे कैंपेन्स हुए, विकास अभियान होते हैं जो सरकार चलाती है, उसके बारे में आप जानकारी लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस चार्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप तो पहले ही देख चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ वीडियोस क्या है, क्योंकि आप मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं जहाँ पे सब कुछ रहता है, हमारा सब कुछ हम लोग लाइन से पढ़ाते हैं। तो इसके बाद वाले वीडियो में जो आप पढ़ेंगे वो होगा 4.1 डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डेफिनेशन। विकास संचार क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।